एक्चुअली बिल्ड करने के लिए क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अभी तो आग लगी पड़ी है। बैटरी मक्खन चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली जब आप इस गेम को खेलोगे तो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक बजट पीसी बिल्ड करने के बारे में बात करेंगे हम लोग। बजट का मतलब ये है कि एसएसडी और रैम की बात फिर भी नहीं है, बाकी ओवरऑल नॉर्मल प्राइस में ये बहुत ही सस्ता बिल्ड होने वाला है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कई सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल भी आप लोगों के रहे हैं जिसका जवाब भी इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो एक्चुअली बिल्ड करने के लिए क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं उसको समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर लग रहा है i5 का 7500 है, 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आता है। पुराना है लेकिन फिर भी ये बहुत ही पावरफुल रहा है अपने समय का। इसके अभी की प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो करीब ये 3,000 के रुपए के आसपास में आना चाहिए। वैसे कई जगह ये एक्चुअली यूज्ड में होता है, नया तो मिलेगा ही नहीं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में खरीद पाते हो। बाकी जिस मदरबोर्ड पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं वो है ईवीएम की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड, जिसका प्राइस करीब 3,000 रुपए के आसपास है। 3,3500 रुपए के अंदर आ जाता है। डायरेक्टली M.2 NVMe इसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर निकल करके आता है। बाकी रही रैम की बात, तो हम लोग टेस्टिंग के लिए इसके अंदर यूज कर रहे हैं Corsair Vengeance का हीटसिंक वाली रैम यूज कर रहे हैं, जिसके बेसिक प्राइस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग ड्यूल चैनल यूज कर रहे हैं। 16 GB 8 GB का एक स्टिक है। एक की बात करें बेसिक प्राइस 1800 से 2000 हुआ करता था, लेकिन इस वक्त तो 5000 से भी ज्यादा हो रखा है। तो अभी तो आग लगी पड़ी है। तो दो यूज करना जरूरी है। ड्यूल चैनल यूज करेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। कई सारा मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें से जो आपके बजट में हो वो खरीद सकते हैं। जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं नॉर्मल अगर हो गया तो ये करीब 3 से 3,500 रुपए में दोनों ही मिल जाएगी। SSD की बात करें, इसके अंदर ट्राई करने के लिए हम लोग WD का ग्रीन 250 GB यूज कर रहे हैं, जो कि 1700-1800 रुपए की आती रही है बेसिक प्राइस में, लेकिन इस वक्त 3,000 से ऊपर जाएगी। बेहतर के लिए 500 GB यूज कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी पावर सप्लाई 600 वाट की पावर सप्लाई बेसिक हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जो कि एंटीस्पोर्ट का वैल्यू सीरीज का है। लेकिन सही स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए प्लस ब्राउन वाली सप्लाई यूज करो, नहीं तो रीस्टार्ट होना, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन में डिस्प्ले चले जाना, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम जो आती है वो 80 प्लस ब्राउन के अंदर नहीं आती है। लास्ट में इस पीसी के साथ हम लोग लगा रहे हैं ग्राफिक कार्ड जो RTX सीरीज का है 2060 सुपर 8 GB के साथ में। इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा निकल करके आएगा। कैबिनेट की बात करें तो 3,000 रुपए के आसपास की आने वाली कैबिनेट है एंटीस्पोर्ट की। बहुत सारा मैंने लिंक दे रखा है, उसमें से जो आपको पसंद आता है 1000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए के अंदर जो आपके बजट में आता है वो आप बाय कर सकते हो। तो ये तो रहे सारे कंपोनेंट्स, चलते हैं देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंटेल कोर i5 का 7500 लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करें तो NVIDIA GeForce RTX 2060 सुपर लगा हुआ है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने एक साथ में Core Ultra 2021, Photoshop 2021 सभी की हैवी फाइल, साथ में ऑनलाइन के बहुत सारे काम हम लोगों ने बहुत सारे टैब ओपन किए, 4K वीडियोस वगैरह को प्ले किए, सब कुछ एक साथ में प्रीमियर प्रो की एक हैवी फाइल हम लोगों ने एडिटेड फाइल को ओपन किया, उसमें एडिट करने की कोशिश किया। अब इसमें काम करते हुए अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए Core Ultra Photoshop ऑनलाइन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राफिक कार्ड अच्छे से हैंडल कर रहा है। Core Ultra में बिल्कुल भी 0 लैग देखने को मिला। हैवी वर्क में भी Photoshop के अंदर बिल्कुल भी 0 लैग देखने को मिला। यानी कि 7th जनरेशन इतना पुराना प्रोसेसर के साथ में भी ये ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद में आप एक अच्छा खासा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, फोटो एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में ऑनलाइन 4K की वीडियोस वगैरह या और भी कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीमियर प्रो का क्या? प्रीमियर प्रो जो हम लोगों ने चलाया साथ में एडिटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। इसको यूज करने के बाद हम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए, वो सारे में कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन रेंडर के अंदर 12 मिनट की वीडियो थी और इसने 12 मिनट के आसपास ही लिया। इसका मतलब ये कहता है कि रेंडर के दौरान में ग्राफिक कार्ड को जो हमारा 7th जनरेशन का i5 है पूरा यूज नहीं कर पा रहा है। इसको एडिटिंग के रेंडर के समय मान सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो वर्किंग रहा उसके अंदर थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, उतने से हमारी प्रोडक्टिविटी निकल करके आ जा रही है। बाकी ये तो प्रोडक्टिविटी रही। प्रैक्टिकल जो नॉलेज रहा, प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने देखा एक साथ सारे सॉफ्टवेयर को चला करके उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आया है। लेकिन बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीपीयू के लिए हम लोगों ने Cinebench 2024 चलाया और Cinebench R23 चलाया, दोनों का ही रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। बाकी Geekbench भी हमने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं। ये आइडिया मिल जाएगा आपको सीपीयू के परफॉर्मेंस का। बाकी जीपीयू की अगर हम लोग बात करें तो जीपीयू के लिए PC Mark 10 हमने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। और उसके अलावा हमने चलाया 3D Mark, इसको भी आप देख पा रहे हैं, इसका भी स्कोर आपके सामने नजर आ रहा है। इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा जो है हमने Geekbench का OpenCL और Geekbench का Vulkan चलाया, इससे आपको जीपीयू और सीपीयू दोनों का ही आइडिया मिल जाएगा किस हद तक चलने वाला है। तो ये तो रहा आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी में परफॉर्मेंस। लेकिन गेमिंग में कैसा रहेगा देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल करके आता है। तो देखो यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। इस पीसी
पीसी के स्टैटिक्स देख के ये बॉटलनेकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब पूरी गेम टेस्ट हो चुकी है, इसके सारे स्टैट्स मेरे सामने रखे हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हमने गेम टेस्ट पर, जिसके लिए सबसे पहले हमने चालू कर दी थी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसकी सेटिंग हमने मिनिमम पर रखी थी और डीएलएसएस भी हमने ऑन रखा था। और अगर इस गेम की बातचीत की जाए तो इसमें हमारे जीपीयू यूसेज हमारा 40% के आसपास था, जीपीयू टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। सीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 100% इसमें हमारा सीपीयू यूसेज था और सीपीयू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और रैम यूसेज हमारा 14 जीबी के आसपास हमारा रैम यूज हो रहा है और एफपीएस हमारा 40 to 50 के आसपास आ रखा है, जो कि सही है। इस पीसी पर i5 7th जनरेशन की 100% पावर पर मिनिमम सेटिंग पर जस्ट मैंने इसको प्ले करने की कोशिश करी है, तब जाके हमारे जो एफपीएस है वो 40 to 50 के आसपास में आ रखे हैं, जो कि ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी काउंटर स्ट्राइक 2 और इसकी सेटिंग्स रखी थी हमने वेरी हाई पर। और इसमें अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 70% हमारा जीपीयू यूसेज है। जीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 75 to 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकता है हमारे जीपीयू। मतलब 80% से ऊपर जाता है तो दिक्कत होती है, 80% से नीचे है, मतलब नीचे नहीं 80% ही मैं कह सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत ही हमारे रिस्की में चल रहा है। और अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारा सीपीयू यूसेज है। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 53 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसी के आसपास वेरिएशन चल रही है, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। रैम यूसेज इसमें हमारा 13.5 जीबी के आसपास हमारा रैम यूसेज है। एफपीएस हमारे 100+ आ रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है। इस गेम को चलने के लिए ये पीसी बहुत ज्यादा सही है। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी वेरी हाई पर और इसकी रे ट्रेसिंग में हमने अल्ट्रा पर ही रखी थी और इसमें हमने लगा दिया था डीएलएसएस को परफॉर्मेंस पर। और अगर इस गेम की बातचीत की जाए तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 60% था, जीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 65 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। और सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 90% के आसपास था, जीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज इसमें हमारा 10 GB प्लस था। रैम यूसेज इसमें बाकी गेमों से कम हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे गेम ओवरऑल कैसे चल रही है वो इस पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे एफपीएस की। तो एफपीएस आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो 60+ एफपीएस है, जो कि गेम बहुत ज्यादा स्मूथ है। बेसिकली मैं जब ये गेम खेल रहा था तब मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हमने जो गेम थी वो हमने चालू कर दी द क्रू मोटरफेस्ट, इसकी सेटिंग हमने रखी अल्ट्रा पर। और इसमें अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो इसमें भी हमारा जो जीपीयू यूसेज था वो 100% पर नहीं गया, वो 70% के आसपास ही है। और जीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 70 डिग्री के आसपास ही है, मतलब जीपीयू यूसेज और जीपीयू टेम्परेचर दोनों कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, मतलब बैलेंस समझ सकते हो, ठीक है। और अगर इसमें सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारा सीपीयू यूसेज है। सीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है। रैम इसमें हमारा 10.5 GB के आसपास है। एफपीएस हमारे 60%, बट फिर भी जो हमारी गेम थी वो ओवरऑल बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज्यादा एकदम मतलब बटरी मक्खन चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली जब आप इस गेम को खेलोगे तो। और इसके बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर, और फ्री फायर को जीपीयू यूसेज में हम लोग क्या देखे, वो जीपीयू को यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की पावर लेती है, जिसकी वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी सेटिंग रखी दी थी स्टैंडर्ड पर। और हम फिर चले गए एक फुल मैप मैच में, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिल रहा था बीच में, लेकिन वो ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस की बातचीत करूँ तो उतना बेकार नहीं था और उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब मीडियम। तो बेसिकली ये था हमारा गेमिंग टेस्ट। अगर मैं बात करूँ कि इस पीसी को गेमिंग के लिए बिल्ड करना चाहिए या नहीं, तो मैं तो बिल्कुल ही मना करूंगा, क्योंकि इसमें जो हमारा जीपीयू की पावर थी ना वो 100% यूज ही नहीं हो पाई। तो हमें कोई ऐसे ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए जो कि हमारे जीपीयू की पावर को 100% यूज कर सके। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, कमेंट करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा i5 7th जनरेशन के साथ में, यानी कि 7500 प्रोसेसर के साथ में RTX का 2060 सुपर। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्टिविटी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल करके आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये निकल करके आता है कि इस ग्राफिक कार्ड को जो हमारा प्रोसेसर है पूरा यूज नहीं कर पाया, क्योंकि ये RTX सीरीज है। आप सस्ते में GTX 1660 सुपर ले लेते हो, वो करीब 10,000 रुपए के आसपास में आएगा, और RTX 2060 सुपर जो है ये आपको करीब 13-14 हजार का आएगा। तो बेहतर इसके साथ में पेयरिंग जो है आपका बनेगा 1660 सुपर का, तो उसके साथ में आपको जाना चाहिए। वो इसको प्रॉपर तरीके से, ये उस ग्राफिक कार्ड को प्रॉपर तरीके से यूज करेगा। जहां तक गेमिंग की बात रही तो गेमिंग स्मूथ चला है, लेकिन जो ये प्रोसेसर है ग्राफिक कार्ड को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।